द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम अपने एग्ज़ाम्स को, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, प्रोफेशनल हो या एक्सी हो, कोई भी लेवल ऑफ एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर करें, कैसे क्रैक करें। तो आम तौर पर जो अभी सिचुएशन इंडिया में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है, आई नो कि ये बहुत ही टेंस है। आप सब लोग परेशान हो, बहुत लोग हर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आप सबके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, बहुतों के पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुतों के पास यहाँ तक कि खाने का, रहने की दिक्कत भी हो चुकी है। तो आई नो द सिचुएशन इज़ नॉट गुड, लेकिन अगर आपके पास एक जज़्बा है करने का, अगर आपके पास एक चाह है करने की, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एग्ज़ाम्स को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ 6 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल प्रिपरेशन। आप जब तैयारी कर रहे हो, हमारे पास 40-45 डेज अभी है एग्ज़ाम को, तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, डू नॉट रेफर मल्टीपल बुक्स फॉर स्टडी। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है ना कि आप जब क्लासेस स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि ये टीचर का ये बुक या ये ऑथर का ये बुक बहुत अच्छा है, तो आप वो बुक से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना। कुछ समय के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड्स को, मेरे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप स्विच कर देते हो। कुछ बच्चे तो ऐसा भी है कि एग्ज़ाम से पहले स्विच कर जाते हैं बुक्स। ये बहुत ही गलत तरीका है पढ़ने का। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें कैसे पता चलेगा जब हम अपनी जर्नी, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, तो उस समय हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुक हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, या ये बुक सारे टॉपिक्स को ईज़िली इन द मोस्ट कन्वीनियंट मैनर कवर कर रहा है कि नहीं। तो उसका एक तरीका भी है। उसका तरीका क्या है? देखो, जब आप क्लासेस में कोई भी एक अच्छा टॉपिक करते हो ना, देखो इजी टॉपिक सभी बुक्स में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन कोई जो टिपिकल टॉपिक होगा ना, वो आपके मेंटर, आपके टीचर ही बता सकते हैं, या फिर जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तब आप समझ जाते हो कि ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है और आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप उस समय क्या करो ना, कि जो बुक आपको लगता है कि ये बुक की जगह हम ये बुक को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो उस बुक से उस बुक को मैच कर लो जो आपके पास अभी है और जो आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। उस दोनों बुक्स में वो सेम टॉपिक को रेफर करो, तब आपको समझ आएगा कि कौन सी बुक में वो बेस्ट वे में दिया हुआ है, जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत ही क्लियर अपने दिमाग में रखो, क्योंकि कभी भी आप ये मत सोचो कि आप एग्ज़ाम से पहले आप 10 बुक को रिवाइज कर सकते हो, वो इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम एक बुक से ही स्टार्ट करें और उसी बुक को चाहे 10 बार रिवाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, उसी बुक को रिवाइज करो। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले भी उसी बुक को एग्ज़ाम तक हमें रेफ़र करना है। बुक्स फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करनी, वो बहुत ही हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डू नॉट पोस्टपोन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, आप आई एम श्योर कि आप भी इससे अग्री करोगे कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स ले लो आप, अगर सीएस प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो टैक्स ले लो उसमें। तो उसमें क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम्स की क्लासेस स्टार्ट कर देते हो ना, मतलब पेपर की क्लासेस, तब आपको लगता है कि यार इसमें ये इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये मैं जब पूरा सिलेबस कर लूँगी या कर लूँगा तब मैं करूँगा। वो कर लूँगा या कर लूँगी, कभी वो समय आता नहीं है कि नहीं? आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपको ये बात बखूबी पता है कि वो टाइम कभी नहीं आता जब आप पूरे सिलेबस कवर करने के बाद वो स्टार्ट करना चाहो। और जब अगर आप करने भी चाहते हो ना, पूरा सिलेबस के बाद उसे कवर करना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? क्योंकि आप
एक बात सोचो कि आपने 6 महीने पहले या 4 महीने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको फिर वही स्क्रैच से समझना और रिटेन करना, याद करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप फिर से फ्रॉम पॉइंट ज़ीरो, फ्रॉम स्क्वायर वन आप स्टार्ट करते हो। वो टाइम टेकिंग है, वो सही अप्रोच नहीं है एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अभी भी समय ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी अगर हम चाहें तो एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं और करेंगे। इसलिए अगर आप टैक्स या फिर कोई भी प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ वो पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। वो क्या है? मेक शॉर्ट नोट्स फॉर मिस्टेक्स यू डिड रिपीटेडली। ये भी प्रैक्टिकल पेपर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, ये नहीं कहूँगी कि थ्योरी के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन में फंसते हैं प्रैक्टिस करते समय, तो हमें लगता है कि ये उस क्वेश्चन का ये पॉइंट है, इसमें ही दिक्कत हो रही है मुझे, तो ये मैं आगे से ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी। लेकिन वो आप जब ये सोचो कि आप अभी एक बार रिवाइज करो, उसके बाद वो पेपर या वो टॉपिक का टाइम कब आएगा? 4-5 महीने बाद। तब तक आपको लगता है कि आपका दिमाग इतना शार्प है कि आप रिटेन कर पाओगे कि आपने क्या मिस्टेक की थी? नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स हम रिटेन करने के लिए तो क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके तो नोट्स बनाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मिस्टेक्स के भी नोट्स बनाने हैं। कि चाहे आप उससे छोटा छोटा ही लिख लो अपने क्वेश्चन के पास है कि मैंने ये पॉइंट बी या पॉइंट सी में ये प्रॉब्लम आया था, तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या किया था। और ये बहुत ही एक रामबाण तरीका है प्रैक्टिकल पेपर उसमें। क्या अगर आप एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कर रहे हो ना, तो आप उसे एग्जाम से पहले रेफर कर सकते हो कि ये एंट्री या ये एडजस्टमेंट का ये सोल्यूशन है कि नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस इन एग्जाम लाइक सिचुएशंस। सीए में मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, सीएस में नहीं होते। ये कह लो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हमें इससे भी एडवांटेज में बदलना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे करेंगे कि जब हम एग्ज़ाम के, चलो आप ये सोचो, आपने एक बार तैयारी कर ली, फिर आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि इससे पहले या इससे पहले कि पहले वाले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पेपर था, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर, उसे हम सॉल्व करेंगे टाइमर लगा के कि 3 घंटे का पेपर है, तो हमें उसे ट्राई करना है 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करने का। तो ये 15 मिनट्स फॉर रिविजन होने चाहिए। तो हमें वो ट्राई करना है कि एग्ज़ाम लाइक सिचुएशंस में हमें एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ताकि जो भी हमारी गलतियां हैं, क्योंकि देखो जब आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन या कोई भी थ्योरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते हो ना, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग जाता है लिखने में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, आप चाहे क्वेश्चन पेपर पिछले साल के उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट देता है जैसे सीए में देते हैं, तो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ओवरडू सम सब्जेक्ट्स और वाइल इग्नोरिंग अदर्स। इसमें हम क्या कहना चाहते हैं? जब हम कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लिए इजी हो जाती है, या हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि वो सब्जेक्ट इजी है और ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, या डिफ़िकल्ट नहीं भी है तो ये बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। जब हम ये बाइफरकेशन कर देते हैं ना, तो हम इंटरेस्टिंग या इजी वाले पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और डिफ़िकल्ट वाले पे कम। लेकिन आप ये बातें सोचो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और जब आपको पास होना है, सीएस बनना है या सीए बनना है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि फिर वही जो इंटरेस्टिंग पेपर है वही उसी में पास हो जाए, और जो बोरिंग है उसमें पास हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप सीए बन जाओगे या सीएस बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, आपको सभी में पास होना पड़ता है ना। 40% इंडिविजुअली और 50% इन एग्रीगेट लाना पड़ेगा। अब वो ऐसे तो चलेगा नहीं इस अप्रोच के साथ कि ये इंटरेस्टिंग है तो ये मैं कर लूँगा, ये बोरिंग है तो ये मैं नहीं करूँगा। क्लियर?
तो इसको आप एम करो हमेशा कि देखो 100% कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा कि आप हमेशा जब बुक बंद कर दोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे याद ही नहीं आ रहा, और फिर वही चीज़ खुल जाएगा बुक तो आपको लगेगा ये तो सब याद है मेरे को। तो आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंस के लिए एम मत करो। एम फॉर 75 to 80% कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या कि आप ये सोचो कि कोई नहीं 80% कंप्लीट हो गया ना हमारा टारगेट से। टारगेट एज इन कि 100% पेपर 100 मार्क्स के पेपर का 80% सिलेबस कवर हो चुका है ना हमारा। तो हम मूव करते हैं अगले पेपर की तैयारी में। क्योंकि अगर आप बस उससे 100% करने के चक्कर में उसे डिले करते जाओगे, वो क्योंकि वो कुछ पार्ट्स ना इंटरेस्टिंग पेपर में भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको करने की इच्छा नहीं होती है, फिर उस उन चीज़ों की वजह से वो डिले होते जाएगा, और जो बोरिंग थे पेपर्स या फिर जो कम इंटरेस्टिंग थे वो लास्ट तक एग्जाम तक हम रिवाइज ही नहीं करते। आई नो कि आप लोगों के दिमाग में भी यही चीज़ चल रही होगी कि आप सबका एक्सपीरियंस यही होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से सब गुजरते हैं और सबके साथ ऐसा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है हमारा कि सभी कुछ याद करने की कोशिश मत करो, ये इम्पॉसिबल है। और बहुत ही कम बच्चे, आई नो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हर चीज़ में होते हैं, हर एग्जाम्स में हर क्लासेस में होते हैं। कुछ बच्चे होंगे ज़रूर कि जिनको सब चीज़ A to Z याद होगी, लेकिन हम ये समझ के चल रहे हैं कि मेरी बात एक एवरेज बच्चों से हो रही है। वो एवरेज बच्चा जो कि एक टॉपर बनना चाहते हैं या फिर एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, वो भी इस बार, ये नहीं कि अगले अटेम्प्ट में, इस बार। तो मैं उस बच्चों से बात कर रही हूँ। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि हम जब भी पढ़ना शुरू करेंगे ना, अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपके लिए ग्रेडिंग सिस्टम जो हमारा ए पार्ट है, जैसे फंडिंग का ले लो, ICT आर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फंडिंग। तो अगर आपको ऐसे ग्रेडिंग्स मिल गए ना, अगर आपके टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, अगर वो नहीं करते तो हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कैनर्स अवेलेबल है। उसमें पता चल जाता है कि इतना कौन सा में से वेटेज कितना आया है एग्जाम्स का आज तक का। उसे हम एक एनालिसिस कर लेंगे और फिर हम ग्रेडिंग कर लेंगे कि ए पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट, या कौन से टॉपिक्स ए पोर्शन में आएंगे, कौन से बी में आएंगे, कौन से सी में आएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स में है टॉपिक्स उनको ग्रेड कर लो, ताकि आप जब एग्ज़ाम से पहले उसे रिवाइज करोगे तो आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा कोशिश करोगे कि ए कैटेगरी वाले को तो आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ के जाओगे। सी वाला चलो टाइम कंस्ट्रेंट है, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए वाला को आप कभी नहीं छोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिक्स, आप अग्री करोगे 20 मार्क्स का एक इकलौता चैप्टर है। और वही देखा जाए एथिक्स जो पोर्शन है पार्ट डी का, उसमें 10 मार्क्स के 3 चैप्टर्स आते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या कहता है आपको कि रिस्क मैनेजमेंट एक लौता चैप्टर को कवर करे, कि टारगेट करे, या फिर 3 चैप्टर्स को करे। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था, यही मेरी कंसर्न थी जो मैं आप तक समझाना चाहती थी। आई होप मेरा मैसेज आप तक क्लियर है। और बच्चों इस बार हमें किसी भी हालत में एग्जाम्स क्लियर करना है। आई नो सिचुएशंस टफ है, पर लाइफ में सिचुएशंस टफर हो सकते हैं, इसलिए वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अभी भी 45 डेज बचे हुए हैं। मैं जुलाई के डेट्स को काउंट नहीं कर रही, क्योंकि वो मैं अज्यूम कर रही हूँ वो रिविजन में जाएगा, लास्ट मिनट पैनिक में जाएगा, कुछ सी चीज़ में डिले हो गया तो उसमें जाएगा। तो हमें तैयारी करना है। 45 डेज अभी भी हमारे हैंड में है, हम कर देंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर चेंज, आपका अप्रोच चेंज करना है बस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है कि आप पैनिक हो रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा, टॉक टू मी, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर टीचर्स। वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि टीचर्स का एक ही प्रायोरिटी होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा लाइफ में बहुत अच्छा करें। कोई भी टीचर आपका बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी फैमिली आपका बुरा नहीं चाहेगी। ठीक है, तो आज के बाद हमें ये जो 6 मिस्टेक्स है जो हम कर देते हैं उसे बिल्कुल नहीं करना है।
आप ज़रूर इसे जॉट डाउन कर लो, आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है। और आप अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रही तो उसकी भी मुझे फीडबैक दो, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांसेस होते हैं। वो आई नो कि मुझसे भी गलती हो सकती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और हमें एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, बाय बाय।